जितना बिहार के अभ्यर्थी है, मोतिहारी के अभ्यर्थी है, लाठी ये खा रहा है आंदोलन में और नौकरी दूसरा कोई करेगा। नीतीश जी वोट लेंगे बिहार वासियों से, नौकरी देंगे दूसरे राज्य वालों को, ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। ये हम लोग का मांग है, पूर्ण रूप से डोमिसाइल बिहार सरकार लागू करे। अगर वो दूसरे राज्य को नौकरी देगा तो हम लोग दूसरे राज्य को पीएम बनाएंगे, दूसरे राज्य के मंत्री को। यहाँ के मंत्री को नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी हम मोतिहारी के एमएच कॉलेज में है, के फील्ड में है, और यहाँ जो शिक्षक बहाली होने वाली है 7वें पेड़ की, उसके परीक्षार्थी जो है वो लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और नीतीश सरकार का विरोध भी कर रहे हैं कि इनका क्या वजह है जिस वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों बैठे हुए हैं, क्यों आज ये लोग धरना दे रहे हैं। हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों से। जी भैया, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। हम लोग डोमिसाइल को लेकर यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं, कचहरी तक जाने वाले हैं। बिहार सरकार हम लोग के प्रति एकलौता बिहार कर रहा है। मान लीजिए बिहार के अभ्यर्थी है, मोतिहारी के अभ्यर्थी है, लाठी ये खा रहा है आंदोलन में और नौकरी दूसरा कोई करेगा। नीतीश जी वोट लेंगे बिहार वासियों से, नौकरी देंगे दूसरे राज्य वालों को, ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। ये हम लोग का मांग है, पूर्ण रूप से डोमिसाइल बिहार सरकार लागू करे। अगर वो दूसरे राज्य को नौकरी देगा तो हम लोग दूसरे राज्य को पीएम बनाएंगे, दूसरे राज्य के मंत्री को। यहाँ के मंत्री को नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। आपको लग रहा है नीतीश कुमार जो बहाली पहले होता था केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलता था शिक्षक में, लेकिन ये क्यों पूरे देश के लिए कर दिया है? इसके पीछे इनका लालच है, अपना स्वार्थ है। सिर्फ पीएम बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पीएम मटेरियल इनको बनाया जाता है। अरे भैया, हम लोग को नौकरियाँ दीजिएगा तब हम लोग आपको वोटवा देंगे। हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो आपको वोट कैसे मिलेगा? बिहार दूसरे राज्य वाला आपको वोट देगा? कभी नहीं देगा। पहले घर को संभाला जाता है, तब बाहर को संभाला जाता है। तो इनसे घर तो संभाल नहीं रहा है। बोल रहा है कि बिहार में साइंस का जो बच्चा है, मैथ का, इंग्लिश सब बच्चा नहीं है, और यहाँ रोड पर घूम रहे हैं। 2019 में स्टेट 90 का एग्जाम हुआ है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ अभ्यर्थी नहीं है। ये कहाँ सब लोग आ जा रहा है? आंदोलन जब होता है तो हजारों वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचता है, लाठी खाता है। ये सब कहाँ से आ जाते हैं? जब योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो सड़क पे कैसे भटक रहे हैं लोग? और पूरा तो बिहार का ही रहता है, तो धंधा करता है। ये लोग तो पहले का चीज है, तो खुद अनपढ़ गंवार है लोग। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं तो शिक्षित को भी अनपढ़ ये लोग बना दे रहा है। अगर 9वां फेल सरकार में बैठ के बोल रहा है लोग कि ये लोग योग्य नहीं है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। यूपीएससी के एग्जाम देखे हैं, हर साल बिहार से मतलब देश में नंबर 1 यूपीएससी में रिजल्ट आता है। टॉपर भी दिया था पिछले साल, इस बार भी है। अब बिहार का लोग कैसे पिछड़ जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग का नीति है, नीति गलत सोच है, इन लोग का सोच गलत है, नीति गलत है। इन लोग अपना स्वार्थ से बनाना चाह रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, तो फिर जो यूपीएससी निकलता है वो कौन लोग निकालते हैं? बिहार वासी निकालते हैं, बोलते हैं योग्य शिक्षक नहीं है। अगर दम है तो हम बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितना अभ्यर्थी है, एक भी अभ्यर्थी से आकर तुम्हारा कोई भी नेता सामना कर ले तो मान जाएंगे कि बिहार वासी में योग्यता नहीं है। अगर किसी भी नेता में दम है तो हमारे एक शिक्षक अभ्यर्थी से सामना करके दिखा दे, हम मान लेंगे कि उन लोग में योग्यता है, हम लोग में योग्यता नहीं है। नहीं तो हम पूरे बिहार वासी को नौकरी दिया जाए। 2019 से हम लोग पास करके बैठे हैं, 4 साल से इंतजार में है। अरे 14 दिन से हम लोग छट गए हैं और यहाँ अभी जुलाई का एग्जाम नहीं हुआ है, इसको घुसाया जा रहा है। ये बेवकूफ़ी वाला नीति नहीं अपनाया जा रहा है। सिलेबस भी अभी क्लियर नहीं किया गया, सिलेबस भी क्लियर नहीं किया गया है। देखिए पूरा बिहार से लगभग 47,000 68 में 6 रिक्ति की गणना होके गया है और एक भी वैकेंसी नहीं दिया है 68 में। ये सरकार जानबूझ कर केस करवाना चाहती है कि न बहाली देंगे न सीट देंगे, लड़का अपने केस करेगा, अपने में लड़के मरेगा। नॉट मेरिट करके लड़कियों को लड़ाया जाता है। अब देखिए नियमावली बना, अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ, तब तक 15 को संशोधन हो गया है। बेवकूफ, तुम लोग में योग्यता खुद नहीं है। तुम लोग से एक नियमावली सही ढंग से नहीं बन रहा है। एक नियमावली के अभी तक 15 को संशोधन करा दिया, एक भी एग्जाम नहीं हुआ। योग्यता है तुम लोग में, हम लोग को योग्यता खोज रहा है। हम लोग में तो योग्यता खोज रहा है, उसमें योग्यता है। एक नियमावली बन गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, तब तक 15 को संशोधन हो गया, डोमिसाइल लागू करके फिर हटा दिया गया। ये कहीं से उचित है? कहीं से उचित नहीं है।
हर राज्य, हमारे पड़ोसी जितना राज्य है सब डोमिसाइल लागू कर रहा है। आई कहे डोमिसाइल हटा रहा है सब। ये सोचने वाला बात है। जितना शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ, शिक्षक अभ्यर्थी टोटल बिहार वासी से हम बोलना चाहते हैं कि इन लोग की दोगली नीति को हम लोग नहीं चलने देंगे। इन लोग का खुल का विरोध किया जाए तभी इन लोग समझेंगे। तो आप देख रहे थे कि नीतीश सरकार की जो अभी नीति बनी है शिक्षक बहाली को लेकर, वो कई बार संशोधन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उसका सिलेबस भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि क्या आएगा, क्या पूछा रहेगा, कहाँ से पूछा रहेगा, वो तो क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक और भैया है, इनसे हम बात करते। जी, आपका क्या विचार है? विचार यही है कि यहाँ केवल मजाक किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि आपकी नियुक्ति की जाएगी सीटेट के आधार पर, फिर कहा जाता है कि आपकी परीक्षा जो है बीपीएससी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन हम लोग फिर उसको भी स्वागत करते हैं। चलिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर की बात हो रही है, लेकिन अब ऐसा मसला है कि इन्होंने रोज़ नया संशोधन किया जा रहा है, रोज़ एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, जो कि जो भी हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं से हितकर नहीं है। इनको बनना है पीएम, ठीक है। तो इनको लगता है कि बिहार की जनता, एक देहाती कहावत है कि घर में खाना नहीं अब पूरे गांव में अंगी है। यहाँ साला घर में भोजन नहीं है, अब पूरा दुनिया को हम बताने चल रहे हैं कि आइए आप भी हमारे बिहार में आकर नौकरी में शामिल हो। एक तो सर पिछले 4 सालों से हम लोग लाठी खा रहे हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता तो हम लोग मानते हैं कि पहले हम लोग को रोजी रोजगार मिले, उसके बाद बाहरी राज्यों को मिला जाए। लेकिन उसके उलट ये सरकार जो है पूरे भारतवर्ष को न्योता दे दी कि आप भी आइए आवेदन दीजिए। तो आप ये बताइए कि जब तक आपका परिवार खुश नहीं होगा तो आप दुनिया किसी कोने में चल जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप भले प्रधानमंत्री बन जाइए, भगवान से मेरी कामना है, लेकिन जो आपने डोमिसाइल नीति को रद्द किया है ये कहीं सूचित नहीं है। इसको तत्काल रूप से वापस लीजिए और डोमिसाइल को हर संभव लागू किया जाए ताकि बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिले। और भी यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं जो शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, बिहार भारत के किसी और राज्य में भी इस तरह की बहाली होती है क्या? देखिए, बिहार के अलावा आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, उत्तराखंड में जाइए, हर जगह डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। लेकिन बिहार में डोमिसाइल लागू करके फिर डोमिसाइल को हटा देना, ये हमको तो बर्दाश्त से बाहर है और हम लोग को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसका परिणाम नीतीश कुमार को हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमको नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि जल्द से जल्द जो डोमिसाइल लागू हटा है उसको जल्द से जल्द पूर्ण रूप से लागू करें। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग अपने धरने पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का मांग भी है कि डोमिसाइल को लागू किया रहा है, लेकिन ये लागू नहीं किया जा रहा है। और जो सरकार की नीति है एक तरह की दोगलापन की नीति है, पूरी तरह गलत नीति है। अगर ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों को बिहार में जॉब देंगे तो बिहार के कितने अभ्यर्थी को बिहार में नौकरी मिलेगा, इसकी गारंटी भी आप तो नहीं किए हैं कि कितना % अभ्यर्थी को भी जो बाहर राज्य के है, दूसरे राज्य के है, कितना % अभ्यर्थियों को बिहार में जॉब दिया जाएगा और बिहार के कितने % अभ्यर्थियों को बिहार में जॉब मिलेगा, यह भी तय करनी आपकी जरूरी है। लेकिन अभी इतना भी आप अभी तक नहीं किए हैं। और यहाँ भाई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ, हम स्टेट पास स्टूडेंट हैं और डोमिसाइल पर पूरा विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो नीति है यह पूरी तरह की गलत नीति है, आप लोग को कैसा लग रहा है? सरकार की पूरी तरह से गलत नीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को मालूम होना चाहिए कि राज्य में ऐसे भी पैसा की दिक्कत है। और जो टीचर है, जो आप स्टेट कितने बार पास करवाइए, कितना बार पास करिए, कितना बार एग्जाम दीजिएगा, और भी एग्जाम कोई ठीक ठाक नहीं होता है। इसके पहले कैंसिल किए, फिर कंप्यूटर पर लिए, फिर हम लोग पास किए, फिर एग्जाम लिए। सर आप लोग भी एग्जाम दीजिए, तब पता चलेगा। उन लोगों को भी पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए और हर जगह परीक्षा देना। देखिए, सरकार की नीति बहुत खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन इसी में राजनीति होता है। आम नागरिक का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आम नागरिक नहीं पढ़ेगा, हम लोग गद्दी पर बैठे रहेंगे, ये चलते रहेगा।
आप देख सकते हैं 4 वर्षों से ये लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के बातों को नहीं सुना जा रहा है। हम आगे आते हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। देख सकते हैं ये बैनर रखे हुए हैं, इनके हाथों में बैनर है। बढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार, लेकिन आप बिहार के जनता को क्या पढ़ाइएगा? जब यहाँ के शिक्षा व्यवस्था ही तो ऊपर है, क्या पढ़ाइएगा? शिक्षक बहाली को लेकर साल से इन लोगों को गिरा रहे हैं, लेकिन अभी तक बहाली नहीं की है। और हर जगह हर विद्यालय में सिस्टम तो इस तरह पूरी तरह लताड़ हो रही है। ये भैया से हम बात करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। आप लोग अपना परिचय। मेरा नाम रंजन कुमार होगा। सबसे पहले तो डोमिसाइल नीति जो लागू हटाया गया है, सबसे पूर्ण रूप से पहले लागू किया जाए। ये बताइए डोमिसाइल एक आवासीय है, जो निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। जो यहाँ के अस्थायी निवासी है उसी को जॉब दिया जाए। जो बाहर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, वहाँ जहाँ से आ रहे हैं उस राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है। वहाँ के जो विद्यार्थी है सिर्फ उन्हीं को जॉब मिल रहा है। हमारे राज्य में भी नीति लागू होना चाहिए कि सिर्फ मतलब बिहार के निवासियों को जॉब मिले। बस यही कहना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति पूर्ण रूप से लागू है। ये बताइए अभी आप लोगों को क्या क्या प्लानिंग है? अगर सरकार इस नीति को नहीं हटाएगी तो स्कूल को हम विरोध करेंगे। स्कूल जिस तरह सरकार अपने मुद्दा से भटक रही है, उस तरह हम भी सरकार को हटा देंगे। 2024 में चुनाव है, पता चल जाएगा फिर 25 में भी क्या होगा। जैसे कि वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। बोले थे 10 लाख रोजगार देंगे, इसी चंपारण में आकर भाषण दिए थे कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो हुआ क्या? वही हटा डोमिसाइल लागू किए। बोल रहे हैं कि योग्यता नहीं है आप लोग के अंदर। यूपीएससी जाकर देखे कोटा में, मुखर्जी नगर दिल्ली चले जाए, वहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप रैंक पे कहाँ के टीचर है अभी भारत में? अगर भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा टॉप रैंक का टीचर है तो बिहार का। और फिर भी बिहार को इन लोग का मानता स्पष्ट नहीं है कि बिहारी लोगों को जॉब देना। इन लोग का काम है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाना है और बाहर के राज्यों में जाकर ये लोग मजदूरी करेंगे। अगर इनकी मानसा साफ होती तो ये साफ सुथरी नियमावली बनाते और पूर्ण रूप से सभी बच्चे को जॉब देने का काम करें। इस बहाली को सिर्फ ये लोग फंसाने का काम करें, दूसरा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं, एक बार हमारे कैमरा में दिखाएंगे इन लोगों को किस तरह ये लोग अपने धरना प्रदर्शन को बैठे हुए हैं। और जो नीतियाँ ये लोग बनाते हैं पूरी तरह गलत नीति होती है। और खासकर बिहार के जो जनता है वो अभियाती है, इन लोगों को रोजगार मिलना सख्त जरूरी है ताकि बिहार का विकास हो सके। जब तक बिहार के अभियातियों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? बेरोजगार रहेंगे। एक तो आप लोग देश के बिहार के पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है, विभाग गए हैं और पूरी तरह फसल के कगार पर पहुंचा दी है। लेकिन आज भी जब बहाली करने का टाइम आया तो ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों को बहाली करने का आप बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ के जो अभ्यर्थी है वो क्या करेंगे? फिर बेरोजगार ही रहेंगे या मजदूरी करेंगे? अगर मजदूरी करेंगे तो इन लोगों को पढ़ने लिखने से क्या लाभ है? पढ़ने लिखने क्यों पढ़ाई लिखाई चाहिए? और आपको लगता है कि बिहार में मेरिट नहीं है, बिहार में मेरिट नहीं है, मेरिट वाले अभ्यर्थियों की कमी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्रैक करने वाले तब तैयारी है तो बिहार के ही अभ्यर्थी है जो यूपीएससी को क्रैक करते हैं। और देश के बड़े बड़े पदों पर भी है तो बिहार के ही रहने वाले हैं। तो नीतीश जी पर ध्यान दीजिए और इन लोगों के बातों को सुनिए और इन लोगों को रोजगार देने का काम कीजिए। और केवल बिहार के अभ्यर्थियों की ही शिक्षक बहाली में आप लीजिए, तब जाकर बिहार का विकास हो सकता है और बिहार का भलाई हो सकता है। अगर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ और युवाओं के साथ में आप बेईमानी करेंगे, इन लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो याद रखिए चुनाव दूर नहीं है, चुनाव काफी नजदीक है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े उससे पहले आप अपने नीतियों में सुधार कीजिए ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके। बिहार के जनता, बिहार के अभ्यर्थियों को रोजगार दीजिएगा तभी ये लोग
आगे बढ़ पाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, ताकि जो आपका सपना है कि 2024 में आप पीएम बने, तो पीएम बनने का भी सपना आप लोग तभी पूरा होगा जब इन लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा और आप इन लोगों के साथ बेईमानी करेंगे, धोखा करेंगे, तो आप बताइए कि ये लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। हम ये कहीं बोल रहा है ना, आप लोग इन लोगों को रोजगार देने का काम कीजिए और बिहार में जो टिकटॉक बहाली की नीति है इसमें ट्रेनिंग कीजिए और केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही टिकटॉक बहाली में लीजिए। आप देखा है बिहार लाइव और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और करीब इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नीतीश कुमार तक भी पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।